नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सब कुछ हवा में चल रहा है, ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पराली जलने के मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कदमों पर जताया असंतोष। कहा कि आयोग के पास व्यापक शक्तियां, लेकिन उनका उस तरह नहीं किया जा रहा प्रयोग और प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। आयोग की ओर और सक्रिय होने की जरूरत है, कोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए, क्या पराली के उपकरण जमीनी स्तर पर हो रहे हैं उपयोग, उनकी संख्या पर्याप्त है। और आप देखिए, आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा से पूछे कई सवाल। और आप देखते हैं कि हमारे देश में क्या है ना, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करने की बजाय हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और कुछ समय के बाद हम लोग सब कुछ भूल भी जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि वो समस्या दोबारा आती, फिर हम लोग हाहाकार करने लगते हैं। अब आप देखते हैं कि इस समय जब पराली समय जलाने का समय आता है ना, फिर हम लोग जागरूक होने लगते हैं। तो उसी की बातें हो रही। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देखिए, पराली कहने का मतलब है कि जो अवशेष बचते हैं ना फसलों के, उन्हीं को जलाने की बात हो रही है। और इससे आप देखिए वायु प्रदूषित होती है। आप देखते हैं कि खेत की जो उत्पादन क्षमता होती है ना, इसमें भी गिरावट रहती है। और लेकिन क्या करें, किसानों को सबसे आसान लगता है कि उनमें आग लगा दें। वरना आप देखते हैं सरकार की तरफ से कुछ पहल कर ली जाए, किसानों की तरफ से कुछ पहल कर ली जाए, दूसरे क्षेत्रों में भी पराली का उपयोग हो सकता है। आप देखते हैं कि उसका खाद बन सकता है, खाद के रूप में वो परिवर्तित हो सकती है। कट कमीशन और भ्रष्टाचार पर चलती थी कांग्रेस सरकार। ये आप देखते हैं कि होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में आपके विधानसभा चुनाव है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। विधानसभा में 90 सीटें हैं यहाँ। और विधानसभा का चुनाव अगर आपको लड़ना है, विधायक का चुनाव, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मोड़ा प्लांट आवंटन घोटाले में सिद्धारमैया के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने घोटाले में मुख्यमंत्री की पत्नी और साली को भी बनाया आरोपी। सिद्धारमैया का त्यागपत्र से इंकार, विपक्ष पर लगाया सरकार को अस्थिर करने का आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के फैसले का समर्थन भी किया हुआ है। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बार आप लोग कर्नाटक चलिए। देखिए, एक कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा, आप देखेंगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। चीनी सीमा पर भारतीय सेना बढ़ा रही है युद्धक क्षमता। K9 वज्र व धनुष समेत बड़ी संख्या में 155 mm गन सिस्टम तैनात किए गए हैं। और तोपखाना इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के लिए खरीदे जा रहे हैं विभिन्न उपकरण। हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है भारत, ये भी आप देखेंगे। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करने की प्रक्रिया में है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक की रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं। सेना लंबी दूरी की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल करने की योजना बना रही है। इनमें 2000 किलोमीटर रेंज वाली निर्भर और 400 किलोमीटर रेंज वाली प्लेब मिसाइल भी शामिल है। तोपखाना रेजिमेंट के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आदोश कुमार ने कहा है कि सेना लंबी दूरी की रॉकेटों पर भी विचार कर रही है। आने वाले समय में स्वदेशी पिनाका रॉकेट की रेंज 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बना रही है। प्लेय और निर्भर मिसाइल प्राप्त करने के लिए सेना को रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिल गई है। क्या हो गई है? मिल गई है इसमें। और देखिए, एक बात और बताऊं, अगर हमारा पड़ोसी चाइना जैसा हो, पाकिस्तान जैसा हो, तो हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही होता है।
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। डीआईडीओ की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जगन को मिला नोटिस, धर्म पूछे जाने पर तिरुपति जाना टाला। ये आप देखते हैं कि यहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, यहाँ आप देखते हैं कि चर्बी मिले, लड्डुओं की बात भी हो रही है, तो उसी को लेकर बवाल भी काफी मचा हुआ है। ये सुंदर सिंह जीते चुनाव, ये भाजपा का होगा स्थायी समिति पर कब्जा। दिल्ली नगर निगम की बात हो रही है। करोड़ की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने में शीर्ष रहेगा भारत। भारत की तेल कंपनियां मौजूदा करोड़ रिफाइनिंग क्षमता को सालाना 3 से 4 करोड़ टन की वृद्धि करने जा रही हैं। इससे उनकी रिफाइनिंग क्षमता 2030 तक 29.5 करोड़ टन सालाना हो जाएगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक इस पर 2.2 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश होंगे। और इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का मुख्यालय ध्वस्त हुआ है। ये आप देखते हैं कि बड़ी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। अभी एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच देख रहे हैं, एक तरफ इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, लेबनान भी उसमें शामिल है, हिजबुल्लाह भी। बांग्लादेश सरकार के प्रमुख ने खोली तख्तापलट की पोल। हसीना को हटाने का आंदोलन सुनियोजित था, यूनिस कह रहे हैं। कहा कई महीनों की तैयारी के बाद हुआ था आंदोलन। चलिए, आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत में अभी भी बनी हुई हैं। बांग्लादेश की बात हो रही, 1971 तक भारत किसका, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। आधार तैयार, वास्तविक कायाकल्प का इंतजार है। इस स्वच्छता के 10 वर्ष हो गए ना, 2 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष। खुले में शौच से मुक्त का लक्ष्य पूरा। पर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। शहरी निकायों में जिम्मेदारी का अभाव बड़ी वजह है। कचरे की निस्तारण की लक्ष्य अभी आप देखते हैं कि भी पीछे है। देखिए, स्वच्छ भारत की जो उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में भी बता देना चाहिए, आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इसमें अभी और क्या किया जाना बाकी है उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 25 शहरों में दिखाई निरंतरता। स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहरों ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई। इनमें 7 बार नंबर 1 रहने वाले इंदौर लगातार टॉप 3 में शामिल हुए। सूरत जैसे शहर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, लेकिन ये सभी 10% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कुल मिलाकर 25 शहर ही ऐसे हैं जो रैंकिंग की शुरुआत से लगातार सुधार में कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि सरकारी अभियान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गांव और शहरों में 10.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। ये डेटा आप लोग बता सकते हैं जब आप लोग कहीं इस तरह के टॉपिक पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। 5.87 लाख गांव ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त और ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने में सक्षम हो चुके हैं। और 8.50 लाख सामुदायिक शौचालय बनाए जा चुके हैं। 4,576 शहर ओडीएफ हैं। और आप देखिए 3,913 ओडीएफ प्लस हैं। 1429 ओडीएफ प्लस गीले सूखे कचरे के प्रबंधन के साथ ही एटीपी सुविधा से भी लैस हैं। और आप देखिए 64 वाटर प्लस दूषित जल के निस्तारण की सुविधा से युक्त हैं। अच्छी बात है। और ड्रग्स का व्यापार, आप देखते हैं कि ड्रग्स का व्यापार कर रहे हर्बल हेल्थ केयर कंपनी की सीईओ समेत 6 गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी नवीन हर्बल कंपनी का सीईओ और इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित भी है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर ऐसे विषयों पर टिप्पणी नहीं करें जिसके वे बेसिक हक ना हो, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आजकल तो हमारे देश में आप देखिए जो विशेषज्ञ हो या ना हो, हर कोई उस किसी भी टॉपिक पर ज्ञान देने के लिए पर्याप्त विद्वान बन चुका है। देखिए, आप लोग कुछ भी मालूम नहीं हो उसके बारे में, फिर भी आप देखते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं। कुत्ते के हमले में मारे गए शिशु की मां को दे 2.5 लाख की अनुग्रह राशि। ये आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। लीवर कैंसर का कारण बन रहा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। और पहले हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर कैंसर की बीमारी अधिक होती थी। डायबिटीज भी लीवर कैंसर का बड़ा जोखिम बनकर आ रहा सामने। ILVS सहित कई अस्पतालों के अध्ययन में सामने आई ये बात। अध्ययन की प्रमुख बिंदु देखें तो लीवर कैंसर के 27.9% मरीजों को
सेरोसिस नहीं था। और सेरोमेटिक लीवर कैंसर से पीड़ित 15.5% मरीजों में बीमारी का सबसे बड़ा कारण अल्कोहल का अधिक इस्तेमाल पाया गया। गैर सेरोटिक लीवर कैंसर के साथ 4.7% मरीज अधिक अल्कोहल का सेवन करने वाले थे। गैर सेरोटिक लीवर कैंसर के 48.2% मरीजों को NFLD था। और सेरोमेटेड लीवर कैंसर के भी आप देखते हैं कि 30.6% मरीजों को NAFLD था। और डायबिटीज की बीमारी गैर सेरोमेटिक लीवर कैंसर के मरीजों में अधिक देखी गई। 50.5% गैर सेरोमेटिक लीवर कैंसर के मरीज डायबिटीज से पीड़ित थे। सेरोमेटिक कैंसर के 35.2% मरीज डायबिटीज से पीड़ित थे। बच्चों को अब हिंसक व्यवहार व नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से बचाएं। स्कूल 6ठी से 11वीं कक्षा तक के लिए तैयार किए गए पढ़ाई के मॉड्यूल। और आप देखिए, नियमित पढ़ाई के अतिरिक्त दी जाएगी शिक्षा, शिक्षक छात्र व अभिभावक तक पहुंचने की कोशिश। और शिक्षा, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर नव चेतना नाम एक अभियान शुरू हुई। छात्रों को साथियों से अच्छा व्यवहार करने, उनकी मदद करने और क्रोध से बचने की सीख दी जाएगी। और कैसे दिल्ली के सक्करपुर इलाके में पिछले दिनों 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र के उसके साथियों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने खरीदे गए नए फोन मोबाइल की पार्टी देने से मना कर दिया था। दूसरा केस है उत्तर प्रदेश के बरेली में इस महीने एक बड़ी कॉन्वेंट स्कूल में 5 ड्रग्स तस्कर का एक गिरोह पकड़ा गया। यह गिरोह स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच ड्रग्स बेचने का काम करता था। अब देखिए, इस तरह के टॉपिक पर आप कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इस तरह की केस स्टडी के बारे में बता दिया करिएगा। एक बात मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि आप अपने बच्चों को BIB स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, किसी भी मीडियम से पढ़ाइए। मैं फिर भी कह रहा हूं, 1 घंटा स्कूलों को, शिक्षकों को, माता पिता को अपने बच्चों को हर हाल में निकालना चाहिए। एक अच्छा इंसान, इंसानियत, मानवता जरूर सिखाना चाहिए, संस्कार जरूर सिखाना चाहिए। अगर इससे वंचित रखते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि आगे जाकर माँ बाप भी रोएंगे और देश के लिए भी परेशानी खड़ी करेंगे, समाज के लिए भी परेशानी खड़ी होगी। ध्यान रखिएगा। जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, ये चिंता का कारण है। त्योहारी सीजन में चलेगी 6000 अतिरिक्त ट्रेनें। 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को घर आने जाने में मिलेगी मदद। अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था के लिए 12,500 डिब्बों की मंजूरी मिली है। स्वच्छता नीति की सार्थकता साबित हुई है। ये आप देखेंगे कि समग्र विकास को जारी करेंगे, पर्यटन स्थलों की मास्टर सूची से अवगत करें। कहा, यह अतुल्य भारत के स्थलों को वैश्विक मंच पर लाने का होगा नया प्रयास। विदेशी पर्यटकों को वीजा शुल्क से छूट व पर्यटन मित्र व दीदी पहल की भी घोषणा हो रही है। और मैं आपको बताऊं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है, याद रखिएगा। नीट PG में पारदर्शिता में की कमी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। मोदी कल पुणे मेट्रो का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ये आप देखिए, 22,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को शुभारंभ करना है मोदी जी को। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का नया वेब पेज शुरू, पढ़ सकेंगे इतिहास से फैसलों का सारांश। आसान व स्पष्ट भाषा में उपलब्ध कराए गए सटीक सारांश। अभी जटिल कानूनी भाषा के कारण समझने में होती थी मुश्किल, अच्छी बात है। लैंडमार्क जजमेंट समरीज नामक इस वेब सीरीज का उद्देश्य नागरिकों को जानकार बनाना, कानून के प्रति जागरूक बनाना और कानून के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ाना है। एक तरह से अच्छी बात है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की क्रियान्वयन पर निर्णय अगले माह होगा। समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। देखिए, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये कब की बात हो रही है? 2000 की 9 नवंबर को। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। और इसकी सीमा आप देखिए, राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। उद्योग बताएंगे आवश्यकता, सरकार तैयार करेगी कुशल मानव संसाधन। SHRM के साथ मिलकर काम करेगा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। उद्योग समूहों को के HR के साथ शुरू की चर्चा, चिन्हित आवश्यकताओं पर बनेंगे पाठ्यक्रम में। पैरा कमांडो की तर्ज पर आतंकियों का कॉल बनेंगे पुलिस के जवान। और भीड़ में छिपे आतंकी भी बच नहीं पाएंगे। सेना की स्पेशल फोर्स के कर्नल विक्रांत पुलिस
को करेंगे तैयार। सरकार ने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कर्नल विक्रांत को बनाया पुलिस का एसएसपी। और पहली बार जम्मू कश्मीर पुलिस में सेना के कर्नल को डेपुटेशन पर लाया गया। ये अच्छी बात है। कर्नल विक्रांत पराशर की वीरता के किस्से उनकी बटालियन में खूब मशहूर हैं। जब वह लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर थे तो उन्हें सूचना मिली थी कि मध्य कश्मीर में एक बाजार में भीड़ की आड़ में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इस पर विक्रांत अपने 3 अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे। आतंकियों ने उन्हें देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। विक्रांत पराशर के लिए आतंकियों को मार गिराने के साथ लोगों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने साहस, वीरता और सूझबूझ का परिचय देते हुए आतंकी कमांडर को ढेर कर दिया। भीड़ की आड़ में अन्य आतंकी बाहर निकले। इसके साथ ही विक्रांत ने अपनी टीम को भी गुस्साए लोगों की भीड़ से सुरक्षित निकाल लिया। इस बहादुरी के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया था। अब आप देखिए, ये राजनीति की खबरें हो रही हैं और हमारे देश में ईमानदारी से राजनीति ही तो होती है। तो आप लोगों को बस राज्यों के बारे में, जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, जहां आपकी उस चुनाव आयोग के बारे में और चुनाव के बारे में आप लोग याद रखा करिएगा। क्योंकि इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है राजनीति में, लेकिन वो सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थोड़ी है। एक बात तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी और जानते हैं कि आज के समय में ये सबको पता है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ये बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि अब न्यूज़पेपर में ही देख लीजिए, काम की बातें ना के बराबर रहती हैं। बाकी आप देखते हैं कि आरोप इस पर उस पर लगा रहा है, छिनैती डकैती, दुनिया भर की आप देखते हैं इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलती हैं। ये आप देखिए, वही पश्चिम बंगाल में कोलकाता में डॉक्टर से जो दरिंदगी हुई थी ना, उसी को लेकर बातें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में हुआ फिल्म 12th फेल का प्रदर्शन। राजनीति का मतलब अब सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि अब कुर्सी के पीछे हर संभव कोशिश रहती है कुर्सी पाना उनका। केंद्रीय नितिन गडकरी ने कहा, राजनीति का अर्थ वास्तव में समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, विकास है। लेकिन सब बदल गया। लेकिन नितिन गडकरी साहब का आप देखते हैं कि हर कोई एक तरह से आप लोगों को मालूम होगा सपोर्ट करता है, उन्हें पसंद करता है, क्योंकि उनका अलग ही विजन है। वो कभी आपको हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, नफरत की बात नहीं करेंगे, हर कोई उनकी तारीफ करता है। तबादला आदेश न मानने पर निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मांगा जवाब। 20 अगस्त तक अमल रिपोर्ट नहीं मुहैया कराने पर जताई नाखुशी। चुनावी तैयारियों को जांचने के लिए राज्य के 2 दिन के दौरे पर है आयोग। यहां भी चुनाव होना है आपका महाराष्ट्र में। एक बार महाराष्ट्र चलिए, देखिए मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। किसकी? महाराष्ट्र की। इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो आप देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें, विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान पहले नंबर पर क्षेत्रफल में, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। ये झारखंड तीखे तेवर और पारंपरिक प्रतीकों से कल्पना कर रही है। बार यहाँ भी विधानसभा चुनाव है, आने वाले चुनाव में। चलिए, झारखंड में कितनी सीटें हैं विधानसभा में, बताइए आप लोग। एक केरल में सामने आया एमपॉक्स का एक और मामला, मंकी पॉक्स की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मतांतरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी हटाई। आर्यपद को दी जमानत। कहा, हाई कोर्ट की टिप्पणियों का तथ्यों पर असर नहीं है। हाई कोर्ट ने मतांतरण वाले धार्मिक आयोजनों को रोकने का दिया था ये सुझाव। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत माता की जय के नारे से सिर्फ सद्भाव बढ़ता है। कहा, इस नारे को धर्मों के बीच वैमनस्य बढ़ने वाली नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने 5 याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज किया रद्द। इसमें यूट्यूब चैनल बंद करने का निर्देश अनुचित।
इस सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्देश को अनुचित और असंगत करार दिया, जिसमें यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को जमानत देने की शर्तों के तहत उन्हें अपना यूट्यूब चैनल बंद करने का निर्देश दिया था। जमीन के बदले आप देखिए रेलवे में नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद मुख्य साजिश करता है, ईडी कह रहा है। ईडी ने विशेष अदालत में पेश की चार्जशीट में किया दावा, लालू उनके परिवार ने अवैध लाभ प्राप्त किया है। लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। ये सियाचिन में हमारी राष्ट्रपति साहिबा आप देखेंगे अभी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शिवलिंग खंडित करने पर आक्रोश, महिला हुई गिरफ्तार। देखिए ये हिमाचल प्रदेश से शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए आपको, यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 68 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये पंजाब में निजी अस्पतालों को आयुष्मान फंड नहीं देने पर रुका अफसरों का वेतन। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2021 से फंड के उपयोग का मांगा विवरण और केंद्र ने जारी किए 350 करोड़। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहीं और खर्चे। ये नवरात्र दशहरा में संस्कृति व इतिहास की त्रिवेणी के दर्शन कराता है जबलपुर। भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात से इतर भी है जबलपुर की समृद्ध पर्यटन पहचान है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। जाया करिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। कहीं इस तरह के स्थल पर जा रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ के जाया करिएगा थोड़ा, ठीक है। सेल में RINL के विलय पर विचार विमर्श। केंद्र सरकार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का दूसरी इस्पात कंपनी सेल में विलय करने के विकल्प पर विचार विमर्श कर रही है। यह आपको बताया ना, क्रूड की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने में शीर्ष पर रहेगा भारत। इसमें सरकार की बड़े स्तर की नहीं बल्कि छोटे छोटे ग्रीन रिफाइनरी लगाने की योजना है। अगले 7 वर्षों में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की मांग भारत से निकलने की उम्मीद है ना। मुनाफा वसूली के चलते उच्च स्तर से फिसलते सेंसेक्स और निफ्टी। उसना चावल पर निर्यात शुल्क घटाकर 10% किया है और नए उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। ये आप देखिए 2.838 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है इसमें। और आप देखिए कुल विदेशी मुद्रा भंडार हो गया 692.296 अरब डॉलर। स्पाइस जेट ने GST बकाया का किया भुगतान। GST 2017 में आया था। क्षतिपूर्ति से इसको लेकर मंत्री समूह का गठन किया गया है। त्योहारी सीजन में 1 लाख रुपए तक जा सकती है चांदी। टेक्सटाइल क्षेत्र में 1.5 करोड़ और लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, टेक्सटाइल कारोबार को 350 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। बांग्लादेश और वियतनाम हमारे लिए चुनौती नहीं, दुनिया के 350 ब्रांड भारत से बनवा रहे हैं कपड़े। BSE NSE ने किया लेन देन शुल्क में बदलाव। यह आप देखेंगे। विकसित भारत के लिए तेज विकास दर वाले 10 से 12 राज्यों की जरूरत है। अब आप देखिए हमारे G20 सिरफा अमिताभ कांत ने कहा, राज्यों के विकास के बिना हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भारत में घरेलू मांग में वृद्धि जारी रहे। ये आप देखिए आर्थिक सहयोग संगठन है ना, OECD, इसके मुताबिक भारत व इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मांग में वृद्धि जारी रहेगी। शोध संगठन ने भारत की विकास दर को चालू वित्त वर्ष में 10 आधार अंक बढ़ाकर 6.7%, 2025-26 के लिए 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। एक तो आप लोग यहाँ OECD के बारे में याद रखिएगा। किसके? OECD की बात हो रही है। इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ G20 की बात भी हुई है, G20 का भी उल्लेख हुआ है।
ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रहे हैं, वैसे अब 21 मेंबर हो चुके हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसमें 21 कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। साइबर ठग ने यूपीआई से आपको किया भुगतान तो खाता होगा फ्रीज, देख लीजिए। आजकल इस तरह के खूब हो रहे हैं। बहाल आयुष चिकित्सकों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को। मुंबई जैसे शहरों में थोड़े से बचे हरित क्षेत्रों को बचाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये चुनाव वाले राज्यों की फिजूल खर्ची पर नजर रखने की जरूरत है। स्विस ब्रोकरेज फर्म ने कहा कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने से पूंजीगत व्यय होगा प्रभावित। इसमें आजकल आप देखिए यही तो हो रहा है कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो ये करेंगे। नहीं रहे कवि और लेखक केकी एन दारूवाला। ये आप देखिए विभाजन से पहले उनका परिवार 1945 में लाहौर छोड़कर जूनागढ़ और फिर रामपुर में आया था। वह 1998 में आईपीएस में चयनित हुए थे और 1900 ये आप देखिए 24 जनवरी 1937 को लाहौर में एक पारसी घर में इनका जन्म हुआ था। एक कनिष्क बम कांड की नई सिरे से जांच की मांग, खालिस्तानियों की साजिश। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने को चरमपंथियों ने विमान उड़ा दिया था ना। संसद सदस्य चंद आय ने कहा नई जांच की मांग करना निराशाजनक है। ये 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 में हुए बम विस्फोट की नई सिरे से जांच करने की वाली याचिका की आलोचना की जा रही है। या आप देखते हैं कि इसमें 300 आप देखेंगे 329 लोग मारे गए थे। 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए किया गया था। मालदीव के राष्ट्रपति बोले हमने कभी नहीं चलाया भारत विरोधी एजेंडा। अब मालिस की राजधानी मोहम्मद मुइज्जू ने कहा हमने पीएम मोदी को का इंटरनेट मीडिया पर अपमान करने वाले मंत्रियों पर की कार्रवाई। अब इन्हें भी समझ में आने लगा कि बिना भारत के भैया आगे कुछ हमारा होने वाला भी नहीं है। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने किया सुरक्षा परिषद में भारत के दावे का समर्थन। ये आजकल आप देखिए सुरक्षा परिषद की काफी चर्चाएं हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है ना उसका ही अंग है ये 6 अंगों में से। और 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए 5 जो परमानेंट मेंबर है ना इनमें हर हाल में सुधार की बात हो रही, जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। बाकी 10 अस्थायी मेंबर हैं। और स्थायी जो मेंबर हैं उनके पास विशेष पावर मिली हुई है ना कि अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। ये चीन की निर्माणाधीन परमाणु पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनने में जुटे चीन के लिए झटका है। सैटेलाइट तस्वीर से उजागर हुई है पनडुब्बी डूबने की घटना। भारतवंशी न्यायाधीश को चुनाव परिणाम प्रभावित करने के अभियोग में जेल। कहां ह्यूस्टन की बात हो रही है। एक पूर्व रक्षा मंत्री सेगेरू इशिबा जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मंगलवार को पीएम किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देंगे। ताइवान के लोकतंत्र के समर्थक रक्षा नीति विशेषज्ञ भी है। टोक्यो इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। यह जापान। श्रीलंका में भारतीय फार्मों के वीजा आउटसोर्सिंग का होगा ऑडिट। ये आप देखिए यहाँ के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके की अगुवाई वाली श्रीलंका की नई सरकार ने कहा। ये आप देखिए श्रीलंका है। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल रहेगी। इसके बीच भारत और श्रीलंका के बीच विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी है। कोलंबो इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। 4 फरवरी 1948 में इससे आजादी मिली थी। ये अमेरिका में हत्यारे को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। एक कंधार विमान अपहरण कांड में सूत्रधार की भूमिका में थी आईएसआई। अपहरणकर्ता हर एक कदम पर अपने पाकिस्तान आकाओं से पूछ रहे थे
और छूटने पर मसूद अजहर का पूरे पाकिस्तान में विजय जुलूस निकाला गया था। यह आप लोगों को मालूम होगा कि जरगर 12 दिसंबर 1989 को रोबिया सईद तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण में आरोपित था, जिसने बाद में पाकिस्तान में अमेरिकी पत्रकार डैनियल फर्ल की हत्या भी की थी। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने से फिर बाज नहीं आया पाकिस्तान पीएम शहबाज ने यूएन महासभा को किया संबोधित। अनुच्छेद 370 और हिजबुल आतंकी बुरहान बाकी का जिक्र भी किया इन्होंने। एक खेल का क्षेत्र है आपका, इसे भी देख लिया करिएगा। जैस्मीन ने जीता हीरो महिला प्रो गोल्फ का, आप देखिए 13वां चरण। त्रिशा गायत्री अंतिम 4 में श्रीकांत बाहर हुए। ये आप देखते हैं कि शुक्रवार को मकाऊ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में WTT यूथ कंटेनर में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय अंडर 20 टीम एशियाई कप में ईरान से हारी। शुभंकर की स्पेन ओपन में निराशाजनक शुरुआत रही है। साकिब की सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं, ये BCB कह रहे हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। चोट से जूझ रहे नीरज को विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक की उम्मीद है। लीवर कुसेन को हराने के लिए वायरन तैयार हैं, फिजारो कह रहे हैं। अलकराज मेदवेदेव अगले दौर में डेपर ने होरकाज को हराया। चीन ओपन में कालोज ने जियोवानी डेनिल ने मॉनफिल्स को सीधे सेटों में हराया। तनाव का करें प्रबंधन। मैं आप लोगों से ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आप लोग ईमानदारी से जीना शुरू कर देना, हकीकत में जीना शुरू कर देना, अपने काम को ईमानदारी से फोकस करना शुरू कर देना, तो आपको एंजाइटी तनाव नहीं हो सकता है। ये मान लीजिए, आप हवाई जीना शुरू करेंगे, आपको परेशानी खड़ी होगी। आप झूठ के पत्ते, एक तरह से झूठ की बुनियाद पर खड़े होना शुरू कर देंगे, आपको परेशानी खड़ी होगी ही। शेषावतार मंदिर की डिजाइन फाइनल, शीघ्र शुरू होगा निर्माण। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर कुवैत टीले के मध्य बन रहा है लक्ष्मण जी का मंदिर है। जून 2025 तक बनना है शेषावतार मंदिर। आप देखिए, सर्दी नवरात्रि दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने में माना फास्ट तक साइकिल मोटरसाइकिल यात्रा। कारवेट में रात्रि विश्राम के लिए 6 अक्टूबर से करा सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। एक प्रसिद्ध कारवेट नेशनल पार्क की बात हो रही है। पहले पता लगाया जाए ASI सर्वे की रिपोर्ट कौन से बिंदु शामिल नहीं है। ज्ञानवापी अतिरिक्त सर्वे की मांग पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आपत्ति जताते हुए दी ये दलील। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कहा जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और ASI यानी कि देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। मुगलों के दौर में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें। के मोहम्मद कह रहे हैं, रामनगरी पहुंचे प्रख्यात पुरातत्वविद बोले, विवाद खत्म करने के लिए दोनों समुदायों को करनी चाहिए पहले। अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में श्री कृष्ण, काशी में ज्ञानवापी पर हिंदुओं का अधिकार है। जोशीमठ में भूत धसाव से सुरक्षा के उपाय करने की मांग को लेकर चक्का जाम हो रहा है। यहाँ भी आप लोगों को जानकारी मिल जाती है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और परीक्षा के लिए भी यहाँ से आपको जानकारी मिलती है, तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। याद देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। 1928 में आज ही स्कॉटिश चिकित्सा शोधकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्रभावी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, और इस खोज ने एंटीबायोटिक दवाओं की शुरुआत कर संक्रमण से होने वाली मौतों को कम करने में मदद की। फ्लेमिंग को इसके लिए 1945 में नोबेल मिला। भारत ने अपनी पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्टोसैट का प्रक्षेपण किया। 2015 में आज ही इसरो ने ब्रह्मांड को समझने के लिए अपनी पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्टोसैट का प्रक्षेपण किया था, और इसे PSLV C30 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। और स्टोसैट 4 एक्स-रे फेलोड, एक UV टेलीस्कोप और मॉनिटर अपने साथ ले गया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हैं बिंद्रा। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का जन्म 1982 में आज ही देहरादून में हुआ था। कम उम्र में ही राइफल शूटिंग में रुचि लेने लगी। सन 2000 व 2004 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन पदक नहीं जीत सके। 2001 के इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 2008 के ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2016 में ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चौथे स्थान पर है। इसी वर्ष संन्यास भी ले लिया इन्होंने। गांव कस्बों में ही अब
वॉच से ही हो सकेगी चिकनगुनिया की सटीक जांच। आरएमआरसी ने तैयार की ऐसी रैपिड जांच किट जो एक विषाणु पर ही दे देगी पॉजिटिव परिणाम। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनालिटिका केमिका एक्टा ने इसी माह किया यह प्रकाशित है। सूटकेस में रखे लैब से होगी ब्लड जांच। एम्स ने आईआईटी गुवाहाटी संग तैयार किया बैटरी से चलने वाला पोर्टेबल एनालाइजर। दूर दराज के इलाकों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसे मोबीलैब से जांच उपलब्ध कराने का होगा संभव। मौलबे में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मोबी क्यूब एक बैटरी से चलने वाला इनक्यूबेटर है जो तापमान को नियंत्रित करता है ताकि एक साथ कई सैंपल को इक्यूवेट किया जा सके। स्मार्टफोन मोबी लैब कनेक्ट ऐप से लैस स्मार्टफोन एनालाइजर। इसमें एक एनालाइजर होता है जो बैटरी से चलता है और डिजिटल माध्यम से जुड़ा होता है। यह सैंपल में विभिन्न पैरामीटर को एनालाइज करता है। मोबी मिक्स सैंपल पर रीएजेंट को मिक्स करने का उपकरण होता है। माइक्रोपाइपेट ये मोबी फ्यूज ब्लड से सीरम को अलग करने का उपकरण है। ये अस्पताल में बच्चों से मिलने पहुंचे जॉनी डेप, हॉलीवुड सुपरस्टार और निर्देशक हैं। एक किडनी कोशिकाओं में रेनिन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है जीन अनुसंधान कर रहा है। छात्र ने बनाई दुनिया की सबसे ऊंची टोपी, देख लीजिए। जोशुआ ने 4 वर्ष में बनाई सांता शैली की टोपी। चलिए ये आप देखिए विश्व पर्यटन दिवस की फेस पेंटिंग। दुनिया भर में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर गुरुवार को मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में एक छात्रा ने अपने चेहरे पर आप देखते हैं कि फेस पेंटिंग इस दिन की महत्ता को सामने लाने का प्रयास किया है। ताजमहल, कुतुब मीनार की फेस पेंटिंग ने कार्यक्रम में एक जीवंत और उत्साहपूर्ण माहौल बनाया। इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक फायदों को बढ़ावा देना है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाला सेक्शन है, करंट की जो खबरें हैं, इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।